हमारी धरती, जिस पर करोड़ों साल से जीवन मौजूद है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका अंत एक दिन निश्चित है। तो क्या हमारी धरती का भी कभी अंत होगा? जानिए इस वीडियो में। इस अनंत अंतरिक्ष में ऐसे करोड़ों पिंड घूम रहे हैं जो पृथ्वी को एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं। उनमें से एक है एस्टेरॉयड यानी छोटा तारा। आपने कभी सोचा है कि छोटा तारा अगर धरती से टकरा जाए तो क्या होगा? अंतरिक्ष मिशन से जुड़े देश मानते हैं कि हमें ऐसे आकाशीय पिंडों को पहले से ट्रैक करना होगा ताकि पृथ्वी बिल्कुल सुरक्षित रहे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो कयामत का आना तय है। अगर मान लिया जाए कि भविष्य में ऐसी घटना होने के कगार पर है, वैज्ञानिकों को मालूम पड़ा कि एक छोटा तारा बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है, तब पृथ्वी के लोग क्या करेंगे? ऐसे हालात में हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन मौजूद होंगे। एक, आराम से वेट करें और सब मारे जाएं। दूसरा ऑप्शन यह होगा कि हमें उसे किसी भी हाल में रोकना होगा। हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई छोटा तारा पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से आ रहा है तो हमें सबसे पहले यह पता करना होगा कि हमारे पास उसे रोकने के लिए कितना वक्त है। उसके बाद हमें रोकने का तरीका ढूंढना होगा। अंतरिक्ष से आकर धरती से टकराने वाले पिंडों को रोकना इतना आसान काम नहीं है। वैसे तो छोटे तारे को धरती से टकराने की घटना बहुत कम होती है। पिछली बार ऐसी घटना 1960 में रूस के एक तुंगुस्का नाम के इलाके में हुई थी। यहाँ एक छोटा तारा धरती से करीब 10 किलोमीटर ऊपर धमाके के साथ बिखर गया था। साइबेरिया जैसे इलाके में इस धमाके से बहुत नुकसान हुआ था। अगर यह छोटा तारा 4 या 5 घंटे बाद धरती के वातावरण से टकराया होता तो रूस का एक बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग तबाह हो गया होता। मंजर कुछ यूं होता कि जैसे वहाँ एक परमाणु बम गिरा दिया गया हो। हाल में इस तरह की घटना साल 2013 में हुई थी। रूस के चेलेनियाविस्क शहर में एक छोटा सा उल्का पिंड टूटकर बिखर गया था। ये घटना धरती से करीब 30 किलोमीटर ऊपर हुई थी, लेकिन इसका असर ऐसा था कि घरों की खिड़कियां टूट गई थी। यही नहीं, करीब 1400 लोग घायल हो गए थे। इस उल्का पिंड में करीब 500 किलो टन यानी हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम जैसे लगभग 30 बमों के बराबर विस्फोट हुआ था। इस तरह की घटनाएं वैसे तो आम है, लेकिन समंदर के ऊपर या सुनसान इलाके में होने के कारण इनके बारे में ज्यादा पता नहीं चलता। साल में ऐसा करीब 3 बार होता है जब कोई उल्का पिंड अंतरिक्ष से उड़ते हुए धरती के वायुमंडल में घुस आता है और टक्कर के बाद धमाके के साथ बिखर जाता है। लेकिन कोई छोटा तारा अगर धरती से टकरा जाए तो इसका असर बहुत ही भयानक होगा। ऐसा होने के हालात में इसे कैसे रोका जाए, इसके बारे में कई देशों की सरकार काफी गंभीर है। ये टकराव पूरी मानवता का सफाया कर सकता है। बीते कुछ साल में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने PDCO के नाम से एक नया ऑफिस खोला है। यह दूसरे देशों के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर धरती से टकराने वाले कोई भी पिंड का जांच पड़ताल करेगी, इनकी रोकथाम के तरीके तलाशेगी। इन दिनों PDCO का मुख्य काम अंतरिक्ष में तैर रहे उन पिंडों का पता लगाना है जो भविष्य में कभी पृथ्वी से टकराने की संभावना रखते हैं। कई और अंतरिक्ष एजेंसियां अभी ऐसे काम कर रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम अंतरिक्ष में यूं ही घूम रहे चट्टानों से तब तक नहीं निपट सकते जब तक कि हमें यह पता न हो कि वह कहाँ है, उनसे धरती को कितना खतरा है। जब किसी ऐसे चट्टानों का पता चल जाता है तो फिर उसे रोकने की असली योजना पर काम शुरू की जाएगी। किसी चट्टान को धरती से टकराने से रोकने का सबसे आसान तरीका है कि उसे किसी चीज से धकेलकर उसका रास्ता बदलना, ताकि वह धरती की कक्षा में ही न घुस पाए। इसके लिए कोई अंतरिक्ष यान भेजकर धक्का मारा जाए। नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी दोनों ने मिलकर इस तरह की तकनीक अगले कुछ सालों में लाएंगे। लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी दिक्कत इसमें लगने वाला वक्त है। किसी स्पेसक्राफ्ट को धरती से किसी ग्रह के कक्षा में पहुंचने के लिए कम से कम 4 साल लग जाते हैं। फिर यह यान उस एस्टेरॉयड के कक्षा में पहुंचने के लिए 1 साल का वक्त और लेगा। अगर हमारे पास टक्कर रोकने के लिए वक्त कम है तो यह तरीका बेकार है। कुछ अमेरिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे टकराव को रोकने के लिए हमें लेजर तकनीक का उपयोग करना होगा। लेजर गन की मदद से एस्टेरॉयड पर लेजर की बारिश की जाएगी। इससे उसका एक हिस्सा खत्म हो जाएगा, जिसके कारण उसकी रफ्तार बदलेगी। ऐसा होगा तो वह धरती से दूर चला जाएगा। हालांकि सुनने में यह तरीका सही ना लगे, लेकिन लेजर की मदद से एस्टेरॉयड की कक्षा में बदलाव हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बड़ी लेजर गन अंतरिक्ष में बनाई जा सकती है। अगर 1 गीगावाट की लेजर से किसी एस्टेरॉयड पर 1 महीने तक बारिश की जाए तो तुंगुस्का इलाके में टकराने वाला धूमकेतु को धरती से करीब 8000 मील दूर धकेल सकती है। धूमकेतु को टकराने से रोकने के लिए एक और तरीका है एटम बम।
हमें इसके लिए एटमी मिसाइल से धूमकेतु को एक हिस्से को उड़ाना होगा, जिससे उसकी चाल और कक्षा में बदलाव आएगी। अगर छोटा तारा पृथ्वी के बहुत नजदीक है तो लेजर और एटम बम का इस्तेमाल कर हम इस टकराव से पृथ्वी को बचा सकते हैं। लेकिन अलग अलग एस्टेरॉयड पर इसका अलग अलग असर होगा। कुछ चट्टानों के बने होते हैं, कुछ सिर्फ धूल और मिट्टी के बने होते हैं, जो एक ही झटके में खत्म हो जाएंगे। फिर इन टुकड़ों को पृथ्वी से टकराने का डर होगा। इसमें भी एक अलग दिक्कत है और वह है राजनीति। कोई भी देश अंतरिक्ष में ना लेजर गन लगा सकती है और ना ही न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर सकती है। मान लीजिए कोई एस्टेरॉयड को मुंबई से टकराने का डर है और इंडिया उस पर लेजर से हमला करके उसकी कक्षा बदलने की तैयारी कर रहा है, तो यूरोप को इससे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कक्षा में मामूली सी बदलाव से छोटा तारा मुंबई की बजाय लंदन से टकरा सकता है। हालांकि जब कयामत का दिन आएगा तो सब इंसानियत एक हो जाएंगे और मिलकर उसे पृथ्वी से काफी दूर भेजेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।